हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन खत्री युवान एजुकेशन पर आपके लिए लाया हूँ क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलिनोमियल। आप सब जैसा कि पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल 9th में, ठीक है, तो उसको ही डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम ए से स्टार्ट करेंगे, ए से जेड पूरा पढ़ेंगे। तो ए क्या है इसका? ए ये है कि अगर आपको पॉलिनोमियल का मीनिंग समझना है उसके पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग समझना पड़ेगा। इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? हमने पढ़ा है कुछ कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, कुछ वेरिएबल, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या आपने? हाँ, कांस्टेंट टर्म्स मतलब जैसे 5, 8, 9 है ना, ये नंबर्स जो होते हैं बोलते हैं कांस्टेंट। और x, y, z इनको बोलते हैं वेरिएबल। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, इनका जो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है 5x 5y ठीक है, इन कॉम्बिनेशंस को बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये कॉम्बिनेशन किसका है? कांस्टेंट और वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स जो रहती हैं उनके जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम बोलते हैं अलजेब्रा एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रा एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल टर्म। कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म, इसके कॉम्बिनेशन को अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक, अब इसका क्या यूज है सर, ये क्यों बताया? ये तो है ही नहीं हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक तो पॉलिनोमियल है। तो आ जाते हैं पॉलिनोमियल के टॉपिक पर ही आ रहे हैं। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है फिर? इट इज एन अलजेब्रा एक्सप्रेशन। अगर आपको यही पता नहीं होता अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है तो पॉलिनोमियल कैसे समझ में आएगा? जरूरी था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाना आपको। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रा एक्सप्रेशन है इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्म। अब बताऊं एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है, ठीक, विथ वन वेरिएबल, विथ वन वेरिएबल, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या होता है पॉलिनोमियल? कुछ भी नहीं है। पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट टर्म। सर ये एक्सपोनेंट टर्म समझाओ, समझ में नहीं आया है? नहीं आया ना एक्सपोनेंट टर्म? तो बता रहा हूं मैं आपको। जैसे आपने लास्ट ईयर स्टडी किया था, जैसे 5x + 3, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है देखा विथ वन वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल वाला आपने स्टडी किया है, अभी भी वन वेरिएबल वाला ही है ना। तो पावर क्या है? 1। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। जहां पर पावर 2 आ जाए तो ये भी एक्सपोनेंट्स है। 5x⁻³ हो, ये भी एक्सपोनेंट्स है। तो ये सब क्या पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन क्योंकि एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो इसको हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी एक्सपोनेंट फॉर्म जो है, अगर कोई पूछ ले आपसे डेफिनेशन तो क्या बोलेंगे कि पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। जो पावर रहती है, जो डिग्री होती है, एक्सपोनेंट। अब इस डिग्री की कैटेगरी पर पॉलिनोमियल का क्या बना है? टाइप बना है। ठीक है, तो ये आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है, तो इसको ऐसे ही याद कर लेना है आपको कि पॉलिनोमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्सपोनेंट फॉर्म में विथ वन वेरिएबल। ठीक, अब कोई पूछ ले टाइप बताओ, क्या पूछे? कोई आपसे पूछ ले टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री बेस पर और टर्म बेस पर। मैं रफ कर लेता हूं 2 मिनट, फिर आप नोट कर लेना एक्सपोनेंट से। ये समझ में आ गया? एक्सपोनेंट मतलब डिग्री है ना, डिग्री वाला, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री, इसलिए डिग्री बेस पर है। तो पहला जो होता है डिग्री बेस पर वो होता है लीनियर। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा जो होता है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और जो तीसरा होता है वो क्या होता है? वो होता है क्यूबिक। ठीक है, सर ये इसके एग्जांपल बता दीजिए आप। आपने लिख तो लिखिए आप कि लीनियर है या ये है, तो एग्जांपल भी लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, है ना। तो जो लीनियर है वो क्या है? 5x + 3। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक है वो क्या हो जाएगा? 5x² + 3x + 2, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। और जो क्या है क्यूबिक है वो क्या हो जाएगा? 5x⁻³ + 3x²। तो यहाँ पावर क्या है? 1, यहाँ पावर क्या है? 2, यहाँ पावर क्या है? 3। तो लीनियर जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसमें वेरिएबल की पावर
2 होती है, क्यूबिक जिसमें वेरिएबल की पावर 3 होती है। तो लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक ये 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है। अब आते टर्म बेस पर, जैसे मैंने लिखा 5x, ठीक, फिर मैंने लिखा 3x प्लस 5, फिर मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस यहाँ 3x प्लस 2। तो इसमें कितनी टर्म्स है सर? 1। इसमें कितनी टर्म्स है सर? 2। इसमें कितनी टर्म्स है? 3। एक टर्म वाला पॉलिनोमियल, 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल, 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल। तो एक टर्म वाले को क्या बोलते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल। इसको क्या बोलेंगे? 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नोट कर लीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल, पॉलिनोमियल क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन एक्सपोनेंट फॉर्म विद वन वेरिएबल, ठीक है, लाइक लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब आपको डिफरेंशियल क्लियर हो गया होगा ये स्टडी करने के बाद, ठीक है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में होता है और विद वन वेरिएबल होता है, लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक हो सकता है ना। तो टाइप्स आपने लिख लिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए पोज करके। अब हम आते हैं अपने मेन क्लास 10 के कंटेंट पर, ठीक है। तो मैंने 2.1 के कुछ ग्राफ बना के रखे हैं, है ना। एक्सरसाइज आपकी 2.1 है ना, उसमें तो कुछ ग्राफ बनाए। सर ये क्यों बनाए? तो आपने क्लास 9th में बेटा सबने ग्राफ बनाया होगा, 4th चैप्टर में, है ना, 3rd चैप्टर में, 2nd चैप्टर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाया था। तो आपको टीचर्स दे देते थे कि ये लिखो, चलो इसका ग्राफ बना कर बताओ, है ना। -8 या +8 कर लो। तो हम इसको क्या मान लेते थे? y एज्यूम करते थे, और यहाँ पर क्या करते थे? x की वैल्यू पुट अप कर देते थे, धन 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 धन। ये x की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे, है ना। फिर x की वैल्यू 1, तो 5 बचा 5 प्लस 8 तो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। फिर मैंने x क्या पुट अप कर लिया? 0, तो y क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। फिर मैंने x क्या पुट अप कर लिया? -1, है ना, तो y क्या आ जाएगा? क्या आएगा? 3। 5 बचा 5, माइनस में आएगा, -5 + 8 तो 3। अब इसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो, है ना, आराम से तो x1 5 बचा 5, 5 + 8 13, 0, 5 × 0 0, ठीक है, ये आप स्टडी कर चुके हो, है ना। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ सर जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ठीक। अब यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ मैं, है ना, ये 3। अब ये 38 है, ग्राफ पर आएगा नहीं तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ। क्या क्या एज्यूम कर लूँ? 4 एज्यूम कर लेते हैं। 4, 8, 12, 30 थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो -1, -2, ये -3, +1, +2, +3। तो पहला मेरा कोऑर्डिनेट क्या? 1 और 13, ये 1 और ये 13, ठीक। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? 0 और 8, ये 0 और ये 8, ठीक, है ना। और -1 और 3, तो -1 और ये 3, ये, ठीक है। अब इसको अपन क्या कर लो? ज्वाइन कर लो। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं A पर, ठीक। तो इसको, ठीक है, वॉइस अब क्लियर हो जाएगी, है ना। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसने क्या किया? ये x लाइन को इंटरसेक्ट किया यहाँ पर। वैसे अगर क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाए, जैसे ये बनाया ना, क्वाड्रेटिक मतलब जैसे 3 पावर 2 वाला, 3x² + 5x + 3, इसको हम y एज्यूम कर लें और यहाँ x की वैल्यू पुट अप करते चले, जैसे अभी यहाँ किया। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो समथिंग समथिंग इस टाइप से बनेगा, या तो इस टाइप से बनेगा, या फिर इस टाइप से बनेगा, ठीक है, या फिर इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी का हो सकता है, ऐसे क्यूबिक का भी बन सकता है ना। उसमें भी इसी टाइप से हम बना लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 में जो कंटेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। आपको ये याद रखना है कि चाहे ग्राफ किसी भी कैटेगरी का हो, क्या याद रखना है? ग्राफ किसी भी कैटेगरी का हो, अगर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो उसके जीरोस होंगे। आपने फाइंड आउट किए होंगे 9th में जीरोस क्या होते हैं? गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू। जैसे इसको सॉल्व करेंगे,
ये आपका क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, इसको सॉल्व करेंगे हम अभी थोड़ी देर में, तो हमको दो वैल्यूज मिलेगी इसमें। ठीक, तो ये भी पूछा जा सकता है कि अगर लीनियर है तो कितने जीरो होंगे, लीनियर होगा तो उसमें एक जीरो होगा, क्वाड्रेटिक होगा तो वहां कितने होंगे, क्वाड्रेटिक मतलब पावर डिग्री वाला 2, तो वहां जीरोस होते हैं, वो कितने जीरोस होंगे 2, और क्यूबिक में कितने जीरोस होंगे 3, ये भी पूछा जा सकता है। तो वैसे ही जब क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया, अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है तो दो जीरो, लीनियर कोई भी अगर ग्राफ है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक जीरो, यहां दो पॉइंट पे कर रहा है, मान लो कि ग्राफ ऐसा बन जाए, है ना, इसको हाँ चलो इसको बिठा देता हूं, है ना, ये बिठा दिया, ये ग्राफ अगर ऐसा बन जाए, मान लो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना है, कितने कितने पॉइंट पर है, एक दो तीन, जब तीन जीरोस होंगे तो 2.1 आप ओपन कर लीजिए, देखिए पहला जो है इसमें एक्स एक्सिस में इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं रहा है, तो यहां नो जीरो, आंसर क्या होगा नो जीरो। यहां पर यहां इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका हो जाएगा कितने जीरोस होंगे, एक। ये देखना लास्ट क्वेश्चन है ना भाई, क्वेश्चन मैंने स्किप कर दी, वो आप करना। यहां पर कितना है भैया, एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुआ, ये दो पॉइंट पर हुआ और ये तीन पॉइंट पर हुआ, तो इसलिए तीन जीरो होंगे इसके। समझे बात को आप? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। जो अलजेब्रा होता है वही पॉलिनोमियल होता है, किस फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में विद वन वेरिएबल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल डिग्री बेस पर तीन कैटेगरी का, टर्म बेस पे भी तीन कैटेगरी का। तो लीनियर मतलब एक पावर वाला, क्वाड्रेटिक मतलब दो पावर वाला, क्यूबिक मतलब तीन पावर वाला, ये एग्जांपल लिखे हैं। ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। टर्म बेस पर लीनियर है तो एक जीरो होगा, क्वाड्रेटिक है तो दो जीरो होंगे, क्यूबिक है तो तीन जीरो होंगे। आई बात समझ में? अब ये दो कैसे होंगे तो थोड़ी देर में आपको मैं बताने वाला हूं, वीडियो अंत तक जरूर देखें और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अपन इसको मिटा देता हूं मैं, नोट कर लेना आप पोस्ट करके, ठीक। ये हो गया अपना एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट, ठीक। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का क्या होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये जो ax² प्लस bx प्लस c है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो विद्यार्थियों अगर आप देखें ध्यान से, यहां पर x² का जो कोफिशिएंट वो a है, यहां पर जो x है उसका कोफिशिएंट जो है वो b है, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जीरोस हो सकते हैं, तो जीरोस जो होते हैं वो क्वाड्रेटिक में दो होंगे, एक को हम मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सम ऑफ जीरोस निकालो, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, मैं आपको बता रहा हूं, है ना। सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है वो है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x², है ना। वो क्या रहता है, x बोलने की आदत रहती है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो माइनस x का कोफिशिएंट क्या है लिखा है मैंने b, और x² कोफिशिएंट क्या लिखा है a, तो ये a लिख दिया मैंने, ठीक। उसके बाद आता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आप दो रजिस्टर बना लीजिए, एक में आप कॉन्सेप्ट लिख लीजिए सब, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा, और एक प्रैक्टिस रजिस्टर अलग बनाओ, दो रजिस्टर बनाना, कॉन्सेप्ट के लिए अलग और प्रैक्टिस के लिए अलग, ठीक है। फिर आप लास्ट टाइम पे केवल कौन से पढ़ के जा सकते हैं, है ना।
रजिस्टर में सॉल्यूशन देखने से मतलब तो है नहीं, लास्ट मोमेंट पर। तो एग्जाम के लिए जो कॉन्सेप्ट रजिस्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बना लेना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये अल्फा प्लस बीटा सम था, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है? कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बोल भी रहा हूं तो आप लिखते भी जाइए, c अपॉन a। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, c अपॉन a माइनस b अपॉन a। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। अब ये पूरा मैं रफ करूंगा और आपको एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस करके बताऊंगा। ठीक है, तो मिटा दूं मैं, पूरा लिख लिया आपने। अलजेब्रा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के कितने टाइप, फिर उसके बाद 2.1 में जो ग्राफ बताए थे, इंपॉर्टेंट लाइन क्या याद रखनी है कि जो x पर इंटरसेक्शन करेगा जो लाइन, वही उसके जीरोस होंगे, नहीं करेगा तो जीरोस नहीं होंगे, इतना याद रखना है। तो आप 2.2 पे अपन आ जाते हैं। चलिए 2.2 पे आ जाते हैं, है ना। तो 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो तो ठीक है, मैं आपको टफेस्ट क्वेश्चन से बता रहा हूं, आप देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा नंबर है। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, यहाँ तो फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन होगा, है ना। तो 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तो पहले क्या करो, अरेंज कर लो इसको। ये अरेंज नहीं है, ये प्रॉपर अरेंज नहीं, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है ना। अरेंज कैसे करेंगे सर? तो ये x वाली टर्म, ये 6x स्क्वायर है, फिर पावर 1 वाली टर्म आएगी और फिर कांस्टेंट टर्म आएगा, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब हमको इसके जीरोस निकालने, किस मेथड से? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। किस मेथड से निकालेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसमें हम क्या करते हैं, जो x स्क्वायर का हमारे पास जो कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है, देखिए ये स्टार बना देता हूं मैं, इन दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई। ये रफ कर रहा हूं मैं, 6 इंटू माइनस 3, तो आ जाएगा माइनस 18। 6 इंटू माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 18। अब 18 का क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करना है। 18 सोचो किस टेबल में आता है ना। तो सर 2 इंटू 9, 1 इंटू 18, 3 इंटू 6, ये कॉम्बिनेशन है जिसमें 18 आता है, लेकिन हमको 18 नहीं चाहिए, हमको माइनस 18 चाहिए। तो इन दोनों में से या इन दोनों में से या इन दोनों से जो भी टर्म, जैसे ये दो टर्म्स है, किसी एक के साथ माइनस लिखना पड़ेगा, तो 2 के साथ या 9 के साथ। तो अभी फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूं, मुझे क्या करना है, ये जो मिडिल टर्म है ना सर, ये मिडिल टर्म दिख रही है आपको जिसमें मैंने एरो लगाया, ये लेकर आना है हमको। तो 7 किससे दिख रहा है आपको? आएगा क्या? इससे आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या इससे आएगा? सोचे, नहीं आएगा। 18 माइनस 1 17, 6 माइनस 3 नहीं, क्योंकि माइनस ही होगा ना, माइनस में रखना है प्लस में रखना है। 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, ये आ गया 7 चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए माइनस 7 नहीं चाहिए, है ना। इंटू करने पर तो माइनस 18 लाना है, तो आ जाएगा। अगर मैं इसमें से किसी एक को माइनस साइन दूंगा, तो अगर मैं 9 को माइनस देता हूं तो 9 माइनस में और 2 प्लस में क्या आ जाएगा? माइनस 7 आ जाएगा, और इंटू करने पर माइनस 18 भी आ जाएगा। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन परफेक्ट हो गया। फिर से 18 समझ में आया कहां से आया? 18 6 इंटू माइनस 3, तो 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 18 होता है। 2 और 9 का इंटू करने पर 18 आएगा। क्या 9 में से 2 को माइनस करेंगे? 2 में से 9 को तो कुछ नहीं करना है, हमको माइनस 7 लाना है ना। तो रूल पता है, जिसका बड़ा साइन वही एप्लीकेबल होता है। तो 9 को माइनस साइन दे दिया, तो 9 माइनस का, 2 प्लस का, तो जब 2 प्लस का होगा और माइनस करेंगे तो 7 तो आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। तो ये हम स्प्लिट कर रहे हैं, है ना। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x, और ये माइनस 3 वैसा का वैसा। अब दो के पेयर बना ले, ये 2 और ये 2 पेयर बना लेते हैं यहाँ पर, है ना। अब यहां से जो कॉमन निकालना है अपने को, वो कॉमन क्या निकालेंगे? ठीक, तो कॉमन निकालने के लिए क्या करना है, यहां से 6 और 9 कॉमन मल्टीपल क्या है? 3। ठीक है, तो देखो ये 6 है और ये 9 है, तो दोनों किसके मल्टीपल है? 3 के मल्टीपल है।
तो दोनों से 3 कॉमन आ गया, यह x और x भी क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल है दोनों, और 3 2 जा 2 लिख दिया, और x कॉमन आ गया तो x एक्सेल में नहीं रहेगा, पावर 2 था। फिर 3 3 जा 9 है तो 3 आएगा, 3 3 जा 9 था तो 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9, और x बाहर आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कॉमन मुझे दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा है क्या? 1, हाँ 1 आएगा, क्यों नहीं आएगा? 1 कॉमन है, कुछ नहीं मतलब 1, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, तो वैसे ही +1 हमेशा रहेगा हमारे साथ, है ना 1, कुछ नहीं है तो 2x 3 वैसा का वैसा लिख दिया। अब देखिए रेड पेन में भी 2x 3 दिख रहा है और ब्लैक पेन से भी आपको 2x 3 दिख रहा है, तो वो भी कॉमन आ जाएगा, वो भी उठ के बाहर आ जाएगा, 2x 3 बाहर, बचेगा क्या 3x 1। ठीक, ये समझ में आ गया ना आपको? स्प्लिट किया, कॉमन निकाला और सॉल्व किया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x 3 0 और 3x 1 0। तो x क्या हो जाएगा, 3/2, -3 उधर गया प्लस में और 2 into में था डिवाइड में, वैसे ही x 1 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1 और 3 डिवाइड में, ये आ गया। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिलेशनशिप लिखवाया था, क्या लिखवाया था, जल्दी जल्दी बताते जाओ। हाँ ठीक है, एक स्टूडेंट बोल रहा है, बोले सर आपने लिखा था सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो मैं सम निकाल के बता देता हूं आपको। यहां मैंने लिखा 3/2, सम मतलब प्लस, और दूसरा क्या है, 0 मेरा 1/3 है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2 और 3 का एलसीएम आता है 6, जैसा कि आपको पता है, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 प्लस माइनस 3 2 जा 6, ठीक है, ये आ जाएगा 7/6। अब जरा अपनी जो इक्वेशन उसको जरा ऊपर देखो तो जरा क्या है, यहां क्या लिखा है, ये 7 किसका कोफिशिएंट है, x का, है ना, तो मैं 7 का साइन क्या प्लस है, तो जो यहां साइन होना उसका उल्टा लिखना, मतलब माइनस लगाना, क्योंकि माइनस अपने को लाना ही माइनस b बाय, तो लिख दिया मैंने क्या 7/6 आ गया, क्या आ गया अपना आंसर 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर है 7/6, 7 किसका कोफिशिएंट है, x का, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, और यहां लगा दो माइनस, ठीक, और इसको लिख दो ब्रैकेट में, है ना, और यहां भी लगा लो माइनस, 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस का कारण बता रहा हूं मैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि अपना +7 है, तो माइनस और -2 लिख दिए, तो यहां आ गया देखो -7 लिखा है ना, ठीक है ना, आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, +7 को माइनस और -7 कर दो अपॉन 6, क्योंकि यहां पर -7 दिखा रहा है, तो -7 ने लिखा, अब उसको प्लस करने के लिए बाहर माइनस लिखना पड़ेगा, तो लिख दिया माइनस, और -7 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और जो 6 है वो है कोफिशिएंट ऑफ x², ये लिख दिया, ये हो गया हमारा प्रूफ पहला, सम ऑफ 0। अब क्या दूसरा प्रूफ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा 3/2 एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ बीटा -1/3, 3/2 इंटू -1/3, है ना, काटना मत, फिर से बता रहा हूं, ये बेटा कैंसिल मत करना, अगर आपने कैंसिल कर दिया तो कभी सॉल्व नहीं होगा, रिलेशनशिप आएगा ही नहीं, है ना, तो कैंसिल मत कीजिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। 3 इंटू -1 -3, 3 2 जा 6, ऊपर नजर उठाओ, अरे सर 3 तो ये लिखा है, 6 तो ये लिखा है, 3 कांस्टेंट टर्म लिख दो, ये -3 या लिख दो कांस्टेंट टर्म, और 6 कोफिशिएंट ऑफ x², ये हो गया, ये दोनों प्रूफ हो गए। तो एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें हमको पहले क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है और रिलेशनशिप बताना पड़ता है। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के, वो अगर आपको डिस्कस करने हो तो आप मैसेज कर दीजिए, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7020526662 पर। एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो बनाकर शेयर कर देंगे, यूट्यूब पे शेयर कर देंगे, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे हम, घबराने की कोई बात नहीं है। आई बात समझ में? अब आपका जो सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन है, अगर आप बुक ओपन करके बैठे हो तो उसमें सेकंड कैटेगरी में अभी हमने क्या किया, अभी हमने जीरो निकाले, उनका सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला ना। अब आपको क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली, सम ऑफ जीरो निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला। अब जो क्वेश्चन आएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए,
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको 0 गिवन होगा, आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ठीक, तो आपकी बुक का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन है सम ऑफ 0 गिवन है √2। देखिए आप अपनी बुक में, सम ऑफ जो जीरोस है वो है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस है वो है 1/3। ठीक, ये क्वेश्चन है। आपको पहला काम क्या करना है, डिनोमिनेटर या 3 है, यहां क्या है 1, ये 1 और ये 3, इनको इक्वल बनाना है। जीरो, सम ऑफ 0 प्रोडक्ट 0 का डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। तो इक्वल बनाना है, इक्वल बनाना है। कैसे बनाए बताओ, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है, 1 को 3 बनाना है। तो 1 को 3 बनाए कि 3 को 1 बनाए, तो सर 1 को 3 बनाओ आप। कैसे बनाएंगे, इंटू 3 कर दो, इसके डिनोमिनेटर का इंटू इसमें कर दो, कर दिया, और इसके डिनोमिनेटर का इंटू इसमें उठा के कर दो, तो 1 है, तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, कर लेते हैं। तो 3√2, 3 इंटू √2, 3√2, 3 बन जाए 3, ये तो वैसा का वैसा आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर सेम हो गए क्या, हो गए। पहली ट्रिक नंबर 1, डिनोमिनेटर को इक्वल करो, कर दिया। फिर इक्वल टू में आप क्या लगा लो, फॉर्मूला लिख लो आपके पास। अच्छा, यहां क्या लिखा है, प्लस, तो जब भी ऐसा लिखा हो ना तो ऐसा कर दिया करो, देखो ठीक है, प्लस है तो ऐसा कर लेना, माइनस माइनस है ना, और माइनस है तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो, है ना, और नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटा देते हैं। अपना फॉर्मूला क्या है वैसे, सम ऑफ जीरोस का क्या लिखते हैं अपन, कोफिशिएंट b बाय माइनस b बाय a लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, c बाय। तो कंपेयर करें तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। देखो यहाँ a 3, यहाँ भी a 3 बता रहा है, तो a तो 3 आ जाएगा सर। b क्या आएगा, अभी छोड़ देते हैं, c क्या आएगा, छोड़ देते हैं। चलो, अगर ये a है तो c क्या हुआ 1। चलिए, अगर ये a है तो b क्या हुआ 3√2, लेकिन यहाँ माइनस है, तो अगर माइनस b 3√2 है तो b क्या होगा -3√2। और क्या, अरे भाई माइनस b अगर 3√2 है तो b क्या होगा भाई, अगर हम कंपेयर करें तो क्या आएगा, -b = 3√2। तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि b = -3√2, ये आ गया। अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c। a की जगह हम रखेंगे क्या, 3। फिर से समझ लो आराम से, सम ऑफ जीरोस है √2, प्रोडक्ट ऑफ 0 है 1/3, तो ये 1 और 3 था, तो डिनोमिनेटर को हमने इक्वल कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, इसका इंटू इसमें किया, इसका इंटू इसमें किया, 2 3√2, 3 बन जा 3, और ये 3 बन जा 3, और 1 वैसा का वैसा, दोनों में a, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ a 3 है, यहाँ a 3 है। आई बात समझ में, a3 तो लिख दिया। c, अगर a 3 है तो c क्या हुआ 1, अगर a 3 है तो -b क्या हुआ 3√2, अगर -b 3√2 है तो b क्या हो जाएगा -3√2। ठीक है, क्लियर। अब वन वैल्यू रख दो, 3x² प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -3√2, x की जगह x, c की जगह 1, फिर आ जाएगा 3x² प्लस -3√2x प्लस 1। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फटाफट फटाफट लाइक सब्सक्राइब, शेयर, कांटेक्ट करो। ठीक है, आगे के प्रॉब्लम्स जो है एक्सरसाइज 2.3 के वो अगले वीडियो में शेयर करेंगे, और बाकी के आपके जो 2.2 के सम्स हैं, ठीक, या आरडी के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए आप इस नंबर पर अपना कांटेक्ट नंबर मैसेज कर सकते हैं, है ना, और YouTube पर उसको फिर सॉल्व करके आपको वीडियो सेंड कर दिया जाएगा, लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, घर में रहो, सुरक्षित रहो, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक, कहां पर, युवान एजुकेशन पर। ओके, थैंक यू।